Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय का मतलब वे योजनाएं या वे परियोजनाएं जिनका एक से अधिक उद्देश्य हो। एक से क्या हो? अधिक उद्देश्य हो। वो क्या कहलाती हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। एक से अधिक का मतलब जैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, विद्युत उत्पादन, उसके बाद में बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, चारागाह का विकास, मरुस्थलीकरण को रोकना, भू अपरदन कम करना आदि उद्देश्य हो। कि वे परियोजनाएं जिनका उद्देश्य एक से क्या हो? अधिक हो, वो क्या कहलाती हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। जैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, चारागाह का विकास, मरुस्थलीकरण को रोकना, भू अपरदन को कम करना। अब बात करते हैं कि जो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं या सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो इन सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, इन सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 वृहद सिंचाई परियोजना, नंबर 2 मध्यम सिंचाई परियोजना और नंबर 3 लघु सिंचाई परियोजना। जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो आज सबसे पहले बात करते हैं वृहद सिंचाई परियोजनाओं की। वृहद सिंचाई परियोजनाओं की। तो देखो दोस्तों, वृहद सिंचाई परियोजना में कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल होती हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि वृहद सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं। वृहद सिंचाई परियोजनाएं, तो वृहद सिंचाई परियोजनाएं वे होती हैं जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाती हैं? वृहद सिंचाई परियोजनाएं। और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं वो होती हैं 2,000 से लेकर 10,000 के मध्य हेक्टेयर जो सिंचित क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाती हैं? मध्यम। और जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, लघु सिंचाई परियोजनाएं वो होती हैं 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचित क्षेत्र वाली, क्या कहलाती हैं? लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृहद सिंचाई परियोजनाओं की। तो वृहद सिंचाई परियोजना में सबसे पहले लेते हैं बांकड़ा नांगल परियोजना को। बांकड़ा नांगल परियोजना नंबर 1, बांकड़ा नांगल परियोजना। तो बांकड़ा नांगल परियोजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, इन्हें आधुनिक मंदिरों की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी?
आधुनिक मंदिरों की संज्ञा दी थी। जो भारतीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किनकी संज्ञा दी थी? आधुनिक भारतीय मंदिरों की संज्ञा दी थी। भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन 1963 में, कब? 1963 ईस्वी में किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भाखड़ा नांगल परियोजना को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। तो चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किस परियोजना को कहा जाता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना को। और ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और जो भाखड़ा नांगल बांध है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 226 मीटर है। अतः भारत का यह क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है भाई? भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। इस भाखड़ा नांगल परियोजना के अधीन सतलज नदी पर कुल कितने बांधों का निर्माण किया गया था? 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए थे? 2 बांध बनाए गए थे। इन 2 बांध, पहला बांध भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध, जो ये भाखड़ा बांध है ये है हिमाचल प्रदेश व पंजाब की सीमा पर। हिमाचल प्रदेश व पंजाब की क्या है? सीमा पर है। जबकि जो दूसरा बांध है वो आता है नांगल बांध। नांगल बांध दोस्तों ये बांध है पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में है। जो इस भाखड़ा बांध से लगभग कितना नीचे है? 13 किलोमीटर क्या है? नीचे है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर, जबकि जो नांगल बांध है वो कहाँ है? पंजाब की सीमा पर है। इस नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। पहली नहर आती है विष्ट दवाब नहर, और इससे जो दूसरी नहर है वो आती है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर। इस भाखड़ा नहर से भी 2 नहरें निकाली गई हैं छोटी छोटी, सरहिंद, और जो दूसरी आती है वो आती है नरवाना। कौन सी आती है? सरहिंद पहली, और दूसरी कौन सी आती है? नरवाना आती है। विटस जो दोआब नहर है इससे होती है पंजाब राज्य को सिंचाई। किस राज्य को सिंचाई होती है? पंजाब राज्य को सिंचाई होती है। जबकि जो भाखड़ा नहर है इससे होती है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को। किन किन राज्यों को होती है? राजस्थान, पंजाब व हरियाणा को। जबकि विष्ट दवाब जो नहर है ओनली फॉर किस राज्य को सिंचाई होती है? पंजाब को। जबकि जो भाखड़ा नहर है इससे कितने राज्यों की सिंचाई होती है? 3 राज्यों को, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा को होती है। उसके बाद में यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि भाखड़ा बांध से या भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का कुल कितना हिस्सा है? तो राजस्थान का दोस्तों 15.22% हिस्सा है। राजस्थान का कितना हिस्सा है भाखड़ा नांगल परियोजना से? तो कितना है? 15.22%, जो विद्युत व सिंचाई दोनों में है। विद्युत प्लस सिंचाई दोनों में है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि इस भाखड़ा नांगल परियोजना में लाभान्वित राज्य कौन कौन से या शामिल राज्य कौन कौन से जिनको सिंचाई व विद्युत उत्पादन की क्या है? नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 राजस्थान, और नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। तो कितने राज्य शामिल है इसमें? 4 राज्य, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश। जबकि यहाँ पर ध्यान रखने बात यह है कि दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है इसका ओनली फॉर हिस्सा किस में है? विद्युत उत्पादन में है। किस में है? विद्युत उत्पादन में। अतः मुख्यतः कितने राज्य माने जाते हैं? 3 राज्य माने जाते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना में, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। जबकि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है वो किस में है? विद्युत उत्पादन में है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान में भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लाभान्वित जिला तो लगभग के दिमाग में रहता है भाई गंगानगर व हनुमानगढ़ दोनों है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें ओनली फॉर एक ही जिला आता है। कौन सा आता है? हनुमानगढ़। कौन सा आता है?
हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित है। किससे? भाखड़ा नांगल परियोजना से। तो एक बार इसे वापस सुने। भाखड़ा नांगल परियोजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसकी संज्ञा दी थी? आधुनिक भारतीय मंदिरों की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। इस भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन 1963 में किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उद्घाटन करते समय इस भाखड़ा नांगल परियोजना को किसकी संज्ञा दी थी? चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। जो भाखड़ा नांगल बांध है ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध, और इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। इस परियोजना के अधीन सतलज नदी पर कुल बांध कितने बनाए गए? 2 बांध बनाए गए। पहला बांध भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश व पंजाब की सीमा पर है। दूसरा बांध नांगल बांध जो पंजाब में, जो भाखड़ा बांध से कितना नीचे है? 13 किलोमीटर। उसके बाद में जो नांगल बांध है, इस नांगल बांध से कितनी नहरें निकाली गई हैं? 2। एक बिष्ट दोआब नहर और दूसरी आती है भाखड़ा नहर। जो बिष्ट दोआब नहर है इससे सिंचाई होती है एक ही राज्य को, पंजाब को, जबकि जो भाखड़ा नहर है इससे वो पुनः वापस कितनी नहर? सरहिंद व नरवाना, या 2 वितरिकाएँ निकाली गई है। एक का नाम सरहिंद है, दूसरी का नाम क्या है? नरवाना है। जो भाखड़ा नहर है इससे कितने राज्यों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 3 राज्यों को, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि इस भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो राजस्थान का दोस्तों कितना है? 15.22। याद रखना जो 15.22 है वो विद्युत व सिंचाई दोनों में है। किसमें है? विद्युत व सिंचाई। उसके बाद में इसमें शामिल राज्य कौन कौन से? तो इसमें शामिल राज्य आते हैं 4, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश। जबकि सिंचाई प्लस विद्युत उत्पादन दोनों में पूछा जाए तो कितने राज्य आते हैं? 3 ही राज्य आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ओनली फॉर किस में हिस्सा है? विद्युत उत्पादन में। राजस्थान में लाभान्वित जिला पूछा जाए तो राजस्थान में लाभान्वित जिला एक ही आता है। कौन सा आता है? हनुमानगढ़। कौन सा आता है? हनुमानगढ़। तो ये थी दोस्तों आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे बात करते हैं व्यास परियोजना। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना। तो जो व्यास परियोजना है यह है व्यास नदी पर। किस नदी पर है? तो व्यास पर। व्यास जो नदी है यह निकलती है हिमाचल प्रदेश व्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश व्यास कुंड से। और इस पर एक परियोजना है जो कौन सी है? व्यास परियोजना। इस व्यास परियोजना के अधीन इस नदी पर या व्यास नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए? 2 बांधों का निर्माण किया गया। कितने बांध बनाए गए? 2 बांध बनाए गए। पहला बांध वो है पंडोह बांध, पंडोह बांध। और जो दूसरा बांध आता है वो है पोंग बांध। कौन सा बांध है? पोंग बांध। जो पंडोह बांध है ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। जबकि जो पोंग बांध है दोस्तों ये भी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। दोनों के दोनों बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। पंडोह बांध हिमाचल में, पोंग बांध भी हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर? व्यास नदी पर। जो पंडोह बांध है, पंडोह, इससे राजस्थान का पंडोह बांध कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दोस्तों राजस्थान का पंडोह बांध से हिस्सा है वो है 20%। कितना है? 20%। जबकि जो पोंग बांध है, पोंग बांध से राजस्थान का हिस्सा है 60%। कितना है? 60% है। उसके बाद में अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पोंग बांध है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पोंग बांध से शीतकाल के दौरान, किसके दौरान? शीतकाल के दौरान जो अपनी IGNP है, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर परियोजना को शीतकाल के दौरान जल आपूर्ति किस बांध से होती है? तो दोस्तों जल जो आपूर्ति होती है वो किस बांध से होती है? पोंग बांध से होती है। किस बांध से होती है? पोंग बांध से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतकाल के दौरान IGNP में जल आपूर्ति किस बांध के द्वारा होती है? तो वो कौन सा है? पोंग बांध से। जबकि पोंग बांध का राजस्थान का हिस्सा कितना है? 60% और पंडोह से कितना है? 20%। अगला जो क्वेश्चन बनता है शामिल राज्य, शामिल राज्य। तो दोस्तों इसमें शामिल राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और एक आता है आपका पंजाब। कितने राज्य आते हैं?
पंजाब। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर दोनों जो बांध हैं वो कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन याद रखना हिमाचल प्रदेश का दोनों बांधों में कोई हिस्सा नहीं है। इसमें जो शामिल राज्य आते हैं वो 3 है, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि इराडी कमीशन समझौता, एक समझौता हुआ था जिसका नाम क्या था, इराडी कमीशन समझौता। जो ये समझौता हुआ था वो हुआ था 1986 में। कब हुआ था, 1986 में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इराडी जो कमीशन समझौता उसका संबंध किस परियोजना से है, तो किस परियोजना से है, व्यास परियोजना से। और ये राजस्थान के जल आपूर्ति के हिस्सों को लेकर क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था। तो वापस सुने एक बार, व्यास परियोजना, नदी व्यास जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है व्यास कुंड से। और इस परियोजना के अधीन इस नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, 2 बांध बनाए गए हैं। एक का नाम पंडो है और दूसरा पोंग बांध। जो पंडो है बांध है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, जबकि जो पोंग बांध है वो भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पंडो बांध से राजस्थान का हिस्सा कितना है, 20%। राजस्थान का हिस्सा कितना है, 20%। जबकि पोंग बांध से राजस्थान का हिस्सा कितना है, 60%। जो पोंग बांध है शीतकाल के दौरान आईजीएनपी में जल आपूर्ति किस बांध से होती है, तो कौन से बांध से होती है, पोंग बांध से होती है। और इसमें जो शामिल राज्य हैं वो कौन से हैं, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब। 3 राज्य हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है। जबकि दोनों बांध हैं किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। और एक क्वेश्चन और आता है इराडी कमीशन समझौता। जो इराडी कमीशन जो समझौता था वो आता 1986 में। और इस समझौता का संबंध किस परियोजना से है, व्यास परियोजना से है। अगली जो परियोजना आती है दोस्तों वो आती है चंबल परियोजना। कौन सी, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना 1953-54। चंबल परियोजना, जो चंबल परियोजना आपको चंबल नदी बताई थी, उस समय बताया था कि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है, 6 जिलों से प्रवाहित होती है। और इस नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। जो पहला बांध था वो कौन सा था, गांधी सागर बांध। कौन सा था, गांधी सागर बांध। दूसरा बांध था वो कौन सा था, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जो बांध था वो था जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। और जो अंतिम बांध था वो था कोटा बैराज। कौन सा था, कोटा बैराज। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध। पहला कौन सा था, गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर और चौथा कौन सा है, कोटा बैराज। तो जो चंबल परियोजना है तो यह भारत की राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, चंबल परियोजना है। और यह परियोजना किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, चंबल नदी पर। किस पर है, चंबल नदी पर। इसमें यदि शामिल राज्य पूछे जाए कि शामिल राज्य या लाभान्वित राज्य कौन से हैं, तो शामिल राज्य हैं दोस्तों 2, राजस्थान व मध्य प्रदेश। राजस्थान व मध्य प्रदेश। राजस्थान का हिस्सा कितना है, 50%, जबकि एमपी का भी कितना है, 50%। दोनों का कितना था है, 50-50% है। और जो चंबल परियोजना है, इस परियोजना पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल परियोजना पर या इस परियोजना के अधीन चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। और इन 4 बांधों का निर्माण कितने चरणों में पूरा किया गया था, तो दोस्तों 3 चरणों में पूरा किया गया था। कितने चरणों में पूरा किया गया था, 3 चरणों में पूरा किया गया था। कि कुल कितने बांध, 4 बांध। और इनका निर्माण कितने चरणों में पूरा किया गया था, 3 चरणों में। तो 4 बांध देखो, प्रथम चरण, तो प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में आता है पहला बांध, कौन सा, गांधी सागर बांध। एक बांध गांधी सागर और दूसरा कौन सा आता है, कोटा बैराज। तो प्रथम चरण में कितने बांध बने, 2 बांध बने थे। पहला बांध आता है गांधी सागर बांध,
गांधी सागर बांध। जो गांधी सागर बांध है ये है मंदसौर एमपी में। कहाँ है? मंदसौर एमपी में। स्थापना वर्ष, तो स्थापना वर्ष 1959। स्थापना वर्ष 1959 है। विद्युत उत्पादन तो इसका विद्युत उत्पादन है 115 मेगावाट। कितना है? 115 मेगावाट। प्रथम चरण में कितने बांध बने थे? 2। पहला कौन सा है? गांधी सागर, और दूसरा जो बांध आता है वो कौन सा है? कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज। जो कोटा बैराज है, कोटा बैराज ये है दोस्तों कोटा में। कहाँ है? कोटा में। और इसकी स्थापना वर्ष तो स्थापना वर्ष 1960। कब है? 1960। और इसका उद्देश्य ओनली फॉर क्या है? सिंचाई प्लस पेयजल। सिंचाई प्लस पेयजल है, न कि विद्युत उत्पादन है। तो चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध जिसे विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है वो कौन सा बांध है? कोटा बैराज। और है कहाँ? कोटा में। उसके बाद में अगला जो बांध आता है वो है राणा प्रताप सागर। कौन सा आता है? राणा प्रताप सागर, जो बना था द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण में कितने बांध बने थे? एक बांध बना था राणा प्रताप सागर बांध। और ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और इसकी स्थापना वर्ष तो 1970। और विद्युत उत्पादन तो इससे विद्युत उत्पादन है 172 मेगावाट। कितना है? 172 मेगावाट। और जो अंतिम रह गया तीसरा चरण, कौन सा चरण रह गया? तृतीय चरण। और तृतीय चरण में एक बांध बना था तृतीय चरण में, वो कौन सा रह गया? जवाहर सागर। कौन सा रह गया? जवाहर सागर, जो कोटा व बूंदी में। एक बांध बना जवाहर सागर बांध, और ये है कोटा बूंदी। और इससे विद्युत स्थापना वर्ष थी इसकी दोस्तों 1970-71। और इससे विद्युत उत्पादन आता है 99 मेगावाट। कितना है? 99 मेगावाट। वापस सुने, चंबल नदी या चंबल परियोजना तो 1953-54 में। उसके बाद में राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना है। किस नदी पर है? चंबल पर है। शामिल राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान व मध्य प्रदेश, दोनों का हिस्सा कितना है? 50-50 में है। इस नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध। और इन 4 बांधों का निर्माण कितने चरण में पूरा किया गया था? 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में 2 बांध बने थे, गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में, स्थापना वर्ष 1959, विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट। दूसरा बांध था कोटा बैराज, जो कोटा में है, स्थापना वर्ष 1960, और उद्देश्य था सिंचाई प्लस पेयजल। तो चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध जिससे विद्युत का उत्पादन नहीं ही होता है तो वो कौन सा है? कोटा बैराज। द्वितीय चरण की बात की जाए तो द्वितीय चरण में कितने बांध बने थे? एक बांध बना था, राणा प्रताप सागर बांध, और ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। स्थापना वर्ष 1970, और विद्युत का उत्पादन 172 मेगावाट। तृतीय चरण में एक बांध बना जवाहर सागर बांध, ये कहाँ है? कोटा व बूंदी में। स्थापना वर्ष 1970-71, और विद्युत उत्पादन कितनी है? 99 मेगावाट। चंबल नदी पर स्थित यदि सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो वो कौन सा आता है? गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध। यदि चंबल नदी पर स्थित राजस्थान में सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो वो दोस्तों कौन सा आता है? राणा प्रताप सागर बांध। ये था आपकी चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना। आगे बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना। यह माही परियोजना माही परियोजना माही परियोजना
1966। माही परियोजना 1966। जो माही परियोजना है यह किस नदी पर है? तो नदी का नाम माही नदी। किस नदी पर है? माही नदी पर। शामिल राज्य तो दोस्तों इसमें शामिल राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान व गुजरात। कौन कौन से हैं? राजस्थान व गुजरात। राजस्थान का हिस्सा है इसमें 45, जबकि गुजरात का कितना है? 55%। तो अनुपात 55:45 का हिस्सा राजस्थान का 45%, जबकि गुजरात का 55% है। माही परियोजना के अधीन माही नदी पर कुल कितने बांधों का निर्माण किया गया? 3 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए थे? 3 बांध बनाए गए थे। पहला बांध आता है माही बजाज सागर बांध, और ये है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है माही बजाज सागर बांध, और इसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन व सिंचाई, और इससे कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है विद्युत उत्पादन क्षमता वो है दोस्तों 140 मेगावाट। कितनी है? 140 मेगावाट। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं राजस्थान के वो हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर। कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। जो दूसरा बांध आता है वो है कागदी पिकअप बांध। दोस्तों ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। और लाभान्वित जिला भी कौन सा है? बांसवाड़ा है। जो तीसरा बांध आता है वो है कड्डाना बांध। कौन सा है? कड्डाना बांध। और जो कड्डाना बांध है ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और इसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन है। जो माही बजाज सागर बांध है इसे आदिवासियों की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की जीवन रेखा, या आदिवासियों की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो भी कौन सी है? माही बजाज सागर बांध है। तो माही परियोजना 1966 में नदी माही शामिल राज्य राजस्थान व गुजरात 45:55। इस नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए? 3 बांध बनाए गए। पहला बांध माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, विद्युत उत्पादन क्षमता है 140 मेगावाट, लाभान्वित जिले बांसवाड़ा व डूंगरपुर। दूसरा बांध आता है वो है कागदी पिकअप बांध, और कागदी पिकअप बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में है। तीसरा बांध आता है कड्डाना बांध, ये कहाँ है? गुजरात में। और इसका उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन। यदि आपसे पूछा जाए कि माही परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है तो वो है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। तो ये थी आपकी कौन सी परियोजना? माही परियोजना थी। अगली जो परियोजना आती है वो आती है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना का उद्घाटन 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने किया था। महाराजा गंगा सिंह ने। किसने किया था? महाराजा गंगा सिंह ने। और राजस्थान का भागीरथ पूछा जाए तो भी आंसर क्या आता है? महाराजा गंगा सिंह आता है। तो उद्घाटन 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने किया था। यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना थी। प्रथम सिंचाई परियोजना। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो आंसर चंबल परियोजना, जबकि प्रथम सिंचाई परियोजना राजस्थान की वो कौन सी थी? गंग नहर परियोजना। और यह राजस्थान की क्या थी? प्रथम सिंचाई परियोजना। उद्घाटन 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने। सुचारू रूप से पानी का प्रवाह है 1927 में लॉर्ड इरविन
व गंगा सिंह। किसने किया था? लॉर्ड इरविन अंग्रेज अधिकारी व महाराजा गंगा सिंह ने किया था। कब किया था? 1927 में। जो गंग नहर परियोजना है, इस गंग नहर परियोजना की कुल लंबाई 129 किलोमीटर। कितनी है? 129 किलोमीटर है, जिसमें से पंजाब में 112 किलोमीटर है और राजस्थान में कितनी है? 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर। कुल लंबाई 129, पंजाब में 112 है और राजस्थान में कितनी है? 17 किलोमीटर। जो गंग नहर परियोजना है यह सतलज नदी से, सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट, फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से, हुसैनीवाला से निकाली गई है। गंग नहर सतलज नदी से ऊपर एक फिरोजपुर के निकट एक बांध बनाया गया, कौन सा? हुसैनीवाला से, और वहाँ से जो नहर निकाली गई उसका नाम क्या है? गंग नहर परियोजना है। और जो गंग नहर परियोजना है यह राजस्थान में गंगानगर के खक्का गांव से प्रवेश करती है। खक्का गांव गंगानगर से, नगर से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। इससे जो लाभान्वित जिला है, तो दोस्तों इससे लाभान्वित जिला एक ही है, कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर है। लाभान्वित जिला कौन सा है? गंगानगर है। उसके बाद में 1980 में, कब? 1980 में गंग नहर लिंक चैनल, गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण किया गया। गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण किया गया, जिसे हरियाणा के लोहागढ़ से निकाला गया था। और इसको गंग नहर लिंक चैनल को साधुवाली के निकट किस में जोड़ा गया? गंग नहर में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया? गंग नहर में जोड़ा गया था। इसका जो उद्देश्य था, तो दोस्तों इस गंग नहर लिंक चैनल के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो वो उद्देश्य था गंग नहर के पुनः निर्माण के समय गंगानगर जिले को सिंचाई प्लस पेयजल आपूर्ति करना था। सिंचाई प्लस पेयजल आपूर्ति करना था। किसका उद्देश्य? गंग नहर लिंक चैनल का। तो एक बार वापस सुनिए, गंग नहर परियोजना को उद्घाटन 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने किया था। यह राजस्थान की क्या है? प्रथम सिंचाई परियोजना है। सुचारू रूप से पानी का प्रवाह 1927 में लॉर्ड इरविन में महाराजा गंगा सिंह ने किया था। इस नहर की कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 129 किलोमीटर है। पंजाब में कितनी है? 112, जबकि राजस्थान में कितनी है? 17 किलोमीटर। सतलज ये निकाली कहाँ से गई है? तो सतलज नदी में के ऊपर फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से, कहाँ से? हुसैनीवाला से किस नहर को निकाला गया है? गंग नहर को। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये राजस्थान में खक्का गांव गंगानगर से प्रवेश करती है। लाभान्वित जिला, तो इसमें गंगानगर ओनली फॉर कौन सा जिला था राजस्थान का? गंगानगर। 1980 में गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण किया गया था और इस गंग नहर लिंक चैनल को हरियाणा के लोहागढ़ से निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? हरियाणा के लोहागढ़ से निकाला गया था। और राजस्थान में इसे गंग नहर में कहाँ से जोड़ा गया? साधुवाली के निकट जोड़ा गया था। किसमें? गंग नहर में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि गंग नहर के पुनः निर्माण के समय गंगानगर जिले को सिंचाई व पेयजल आपूर्ति करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गंग नहर के पुनः निर्माण के समय गंगानगर जिले को सिंचाई व पेयजल क्या करना? आपूर्ति करना था। तो ये थी आपकी कौन सी? गंग नहर परियोजना थी। आगे बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान नहर की। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान नहर की, जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।